तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.2 आज करेंगे हम इसका चौथा सवाल। तो इसमें पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें यहाँ पे इसका कारण भी देना है और ये भी बताना है कि जो हमारे यहाँ निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं वो कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, और उसका कारण भी देंगे पुष्टि के साथ, यानी हमें कारण बताना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। इसमें क्या गया, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये इसके बराबर है? तो इस तरह से दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी ये थीटा का मान है, तो इसने इसको थीटा का तोड़कर साइन ए प्लस साइन बी दो थीटा में कवर कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रूव करने के लिए लिखेंगे मान लो। सबसे पहले लिखेंगे कारण, इसलिए हम बताएंगे कारण। हल लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हल, फिर उसके बाद ये सत्य है या असत्य वो भी बताना है। हल, कारण, कारण ज्ञात करते हैं। कारण ज्ञात करने पर तो क्या करेंगे, कारण के लिए मान लो ए कोण, ए बराबर कोण जो है, ए जो थीटा का मान दे रखा है वो हम मान लेते हैं बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, अगर जगह बची तो हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ए बराबर 30 डिग्री व एवं बी बराबर हम मान लेते हैं 60 डिग्री। तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए साइन ए का मान, तो इसलिए जो हमारे पास ये शर्त दे रखी है यहाँ पे इसमें पहले पॉइंट में, तो साइन हमारे पास क्या होगा, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, उसको लिख दे डायरेक्ट, प्लस बी है 60 डिग्री। तो क्या वैल्यू आई साइन की, तो साइन बराबर होगा इस तरह से, इस शर्त को हम आगे लिख लेंगे, इसमें पूरे में कवर कर लेंगे जो हमारी कंडीशन रखी। इसलिए फिर क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी कर लेंगे क्योंकि दो ही पॉइंट दे रखे ना, तो इसके बराबर है या नहीं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे इसलिए मान रख के अब पूरे मान रख देंगे। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब डायरेक्टली इसमें मान पुट कर देते हैं इसका। तो हमारे पास साइन ए बराबर हमने 30 डिग्री माना है, प्लस साइन बी हमने 60 डिग्री माना है, तो लिख दिया 60 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा पेज छोटा हो रहा है यहाँ पे। तो साइन इसके आपस में जोड़ लिया तो टोटल कितना है, साइन 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब प्यारे विद्यार्थियों आ जाइए टेबल में आ जाइए, या जो हमने मान पहले से लिख रखे उनमें आ जाइए। तो साइन 90 डिग्री पे आ जाइए। साइन 90 डिग्री कितने के बराबर होता है, यहाँ पे ये आ जाइए साइन लाइन में, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, 60 साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। तो साइन 90 कितने के बराबर है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बराबर साइन 30 डिग्री कितने के बराबर होता है, साइन 30 बराबर साइन 30 डिग्री के बराबर होता है 1/2। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर कितने का होता है, 1/2 के। इसमें थोड़ा उलझट्टा सा होता है, इसलिए हमने साइन के अलग से मान लिखे हैं, उन मानों पे चलते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसी में कर लेते हैं कवर। तो साइन का मान के साइन 30 डिग्री बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2, प्लस साइन 60 डिग्री कितने बराबर है, √3/2। तो ये आ गया मान। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या ये बराबर है 1 के, तो नहीं होंगे बराबर। तो चेक करते हैं, 1 बराबर 1 का 1 रहेगा बराबर में,
यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लिया हमने एलसीएम 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3। क्या ये बराबर है? तो लिखेंगे नहीं, नहीं, ये तो बराबर नहीं है, नहीं, नहीं, एक इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3/2, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कथन असत्य है, इसीलिए सत्य, ये हमारा हो गया कारण, माना हमने इस तरह से, इसलिए कारण सहित यह मान असत्य है, इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कथन असत्य है। यह निम्नलिखित में कौन से सत्य है, कौन से असत्य है? कारण सहित ये, तो यह असत्य है, असत्य है आंसर, कारण सहित इसका उत्तर है असत्य। इसके बाद हम करते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में पूछा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो प्यारे विद्यार्थी बताना होगा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो आ जाइए थीटा के मान पे। तो यहाँ पे साइन थीटा है, ये समझ लो, ये थीटा मान लो। अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो 0 की कोण के बराबर जो है इसका मान 0 रहता है। अगर हम 30 डिग्री कोण लेते हैं तो इसका मान 1/2 हो जाता है। अगर 45 लेते हैं तो इसका मान 1/2 अंडर रूट 2 हो जाता है। अगर 60 डिग्री लेते हैं साइन थीटा का मान, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 हो जाती है। और 90 लेती हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो इस तरह से ये बढ़ते क्रम में है, ये सब बढ़ते क्रम में है, यहाँ से यहाँ तक साइन थीटा का मान बढ़ते क्रम में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कारण, लिखेंगे यहाँ पे कारण, लिखेंगे सबसे पहले हल, हल, क्योंकि हल क्या है, अगर हम साइन थीटा की मान करें, साइन थीटा 0 डिग्री बराबर लें तो, इसलिए साइन थीटा अगर कोण, हम साइन थीटा का मान, साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अगर हम, इसलिए तो साइन थीटा, हम कारण बता रहे हैं, हल यहाँ पे कारण बता रहे हैं, कारण, तो हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कारण हल के लिए। तो साइन थीटा वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो साइन थीटा बराबर हम लेते हैं साइन 0 डिग्री थीटा का मान कितने के बराबर होता है? 0। और साइन 30 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है? 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है? 1/2 अंडर रूट 2। और साइन 60 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है? अंडर रूट 3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हर क्रम जो है, इसलिए साइन थीटा के मान में वृद्धि होती जा रही है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान थीटा सारणी में बढ़ते क्रम में है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यह कथन सत्य है। यह सत्य है। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हुए विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया होगा। इसकी कारण सहित हमने उत्तर दे दिया। अब कर लेते हैं इसका चौथे का तीसरा भाग। प्यारे विद्यार्थियों, अब करते हैं इसमें चौथे का तीसरा भाग। इसमें भी हमें यही बताना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा के अपोजिट होता है मान। देखो, जहाँ पे कोस थीटा का मान 1 है, वहाँ पे साइन थीटा का मान 0 है। और जहाँ कोस थीटा का मान √3/2 है, वहाँ कोस थीटा का मान साइन थीटा का मान 1/2 है। और जहाँ पे बस इसका मान एक जगह मिल रहा है 45 डिग्री, 1/2 और 1/√2 एक स्थान पर मिल रहा है। नहीं तो 60 के मान पे भी यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। अगर साइन साइन की वैल्यू साइन 60 डिग्री है और इसका मान √3/2 है, तो अगर कोस 60 डिग्री लेंगे तो उसका मान 1/2 है। इसी तरीके से साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। तो यह इससे सिद्ध हो रहा है कि ये घटते क्रम में है। एक मान तो सिर्फ इसका बराबर आ रहा है, बाकी सब मान यानी घटते क्रम में है। तो इसलिए लिखेंगे कारण। कारण बताएंगे इसमें कि किस वजह से थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, और ये मान इसका ये कथन असत्य है। तो लिखेंगे हल। इसलिए कारण। कारण बताएंगे कारण। कारण बताने पर कारण क्या है? क्योंकि कोस थीटा कोस 0 डिग्री बराबर है, कोस 0 डिग्री कितने के बराबर है? 1 के। और कोस 30 डिग्री कितने के बराबर है? √3/2 के। √3/2 के। और कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री है हमारी 1/2 1/√2। और कोस 60 डिग्री कितने के बराबर है हमारा? कोस 60 डिग्री है हमारा 1/2 के बराबर। और कोस 90 डिग्री हमारा है 0 के बराबर। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये घटते क्रम में है। इसलिए क्योंकि कोस थीटा का मान थीटा सारणी में, जो हमारे पास सारणी है, टेबल है, सारणी में घटते क्रम में है। घटते क्रम में है हम इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में थीटा के मान में
थीटा के मान में कह सकते हैं कि थीटा में सॉरी यहाँ पे लिखेंगे थीटा में वृद्धि तो थोड़ा यहाँ गलती हो गया। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में कमी होती है। इसलिए यह कथन असत्य है। यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका कर लेते हैं अगर तो यहाँ पे बात की गई है, चौथा भाग दिया है, इसमें कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले हल। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होते हैं या नहीं, तो ये पूछा है इस तरह से। तो सबसे पहले लिखेंगे कारण। हल लिखेंगे सबसे पहले कारण हल के तौर पे लिखेंगे कारण। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं थीटा के मान। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होते हैं नहीं, तो इसलिए कारण क्या है। तो सबसे पहले इसलिए लिखते हैं साइन थीटा बराबर कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कारण बताते हैं, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। कितने के बराबर होता है? साइन 0 डिग्री बराबर होता है, कितने का होता है साइन 0 डिग्री बराबर? 0 डिग्री साइन बराबर होता है 0 के। और कोस 0 डिग्री बराबर कितने का होता है? 1 के। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, क्या ये है? तो इसके लिए क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। क्या बराबर है, ये पूछ रहा है, क्या बराबर है? तो साइन 0 डिग्री बराबर है 0 के और कोस 0 डिग्री बराबर है 1 के। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं नहीं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के। साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं है, यह कथन असत्य है। ये होगा आंसर। तो बस हमें थीटा टेबल से इसकी मेल मिला कर लेना है। 0 डिग्री के एंगल पे देखना है, कोस को 0 डिग्री पे रख के और साइन को 0 डिग्री के पर। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है और कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इनके मान आपस में नहीं मिलते, तो इसलिए कहते हैं नहीं, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद आ जाते हैं इसके अंतिम भाग पर। अंतिम भाग में कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर
कोट ए परिभाषित नहीं है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट टेबल में देख लेते हैं क्या दे रखा है टेबल में मान कोट के लिए। तो कोट 0 डिग्री के लिए, हाँ, तो कोट में 0 डिग्री बराबर क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये कथन सत्य है, हाँ, ये कोट ए। कारण से लिखेंगे कोट ए बराबर 0 डिग्री। अगर कोण दे रखा कोट ए का तो 0 डिग्री कोट ए लिखेंगे सबसे पहले हल। कारण कारण क्या, कारण यह है थीटा सारणी में कोट 0 डिग्री थीटा के मान के लिए 0 डिग्री कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है। इसलिए कोट ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। इसलिए कोट ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। यह कथन सत्य है, यही होगा हमारा आंसर। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आज हमने ये प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। तो इससे के बाद हम करते हैं कल नेक्स्ट भाग। तब तक के लिए बाय बाय।